हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, हमने अपने चैनल पर उत्तराखंड समूह ग के लिए फुल मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, उत्तराखंड एसएससी में कनिष्ठ सहायक और अन्य पदों के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई हुई थी, जिसके फॉर्म भी भरे जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ और ये अभी फॉर्म भरने रुक गए हैं। देखे जैसे भी कोरोना की ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो उसके बाद फिर फॉर्म भरे जाएंगे। इस विज्ञप्ति में जो परीक्षा तिथि थी वो संभावित सितंबर 2020 थी। चूंकि अभी कोरोना की वजह से लेट हो गया है तो ये हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग ये सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है। अधिकतम मान लो आप दिसंबर हो जाएगा, लेकिन दिसंबर से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो लोग ये फॉर्म भरना चाहते हैं या जिन लोगों ने भरा है, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि वो अपनी तैयारी अच्छी से शुरू कर दे अभी से। इस चक्कर में मत रहें कि ये एग्जाम नहीं होगा। देखिए, अभी उत्तराखंड सहायक समीक्षा हाई कोर्ट सहायक समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट भी आ गया है। लोग कह रहे थे कि अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। आप बिल्कुल इस चक्कर में मत रहें, आप अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाएं और प्रैक्टिस शुरू कर दें। देखिए, टेस्ट सीरीज इसलिए शुरू की गई है इनके लिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि पीडीएफ के लिए पिछली वीडियोस में बोला था कि पीडीएफ नोट्स चाहिए। देखिए, हमने बहुत कोशिश की है पीडीएफ अपलोड करने की, लेकिन हमारे चैनल पर ये सुविधा नहीं हो पाई। हमने टेक्नीशियन से भी बात की है तो तब उसने बताया था कि जब तक आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है और हमारे 600 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, तो क्योंकि अभी 1-1.5 महीना और लगेगा इतने 1000 सब्सक्राइबर होने में, और बस जैसे ही वो हो जाएगा तो फिर आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। आप घर में बैठकर इस टेस्ट सीरीज को लगाएं और इसके साथ साथ हम आंसर भी देंगे। यहाँ इस टेस्ट में हम आप लोगों को इसके साथ साथ आंसर बताएंगे। हर एक जो ऑप्शन होगा उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। अगर व्याख्या करेंगे तो वीडियो बन जाएगी 5-6 घंटे की। ये वीडियो अधिकतम 2 घंटे की हो सकती है, इससे ज्यादा हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2 घंटे का ही टाइम रहता है एक फुल टेस्ट में। तो यहाँ मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा और उसके बाद आप कर लोगे। आप जैसे ये करोगे, आप साथ साथ अपना स्कोर लिखते चलोगे, आप अपने सही या गलत नंबर लिखते चलोगे और कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखोगे। और जैसे हिंदी हुआ या उत्तराखंड हुआ, उसमें आपके कितने गलत हुए हैं या कि आपके समझ में नहीं आ रहा, जो भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी आप कमेंट में जरूर लिखोगे। कुछ सब्जेक्ट अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होगा, हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस डाली जा रही हैं। जैसे हिंदी डाली पूरी होने वाली है, लगभग आधी डल गई है। तो और हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो कहीं किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से समझ जाओगे। उसके बाद रीजनिंग बहुत सारी वीडियोस डाली जा चुकी है, रीजनिंग देख सकते हैं। हालांकि इस सीरीज में रीजनिंग नहीं है, वो अगले वाली में आएगी। तो ऐसे ही इसीलिए बोल रहा हूं कि आप अपने स्कोर जरूर लिख लें। तो चलिए गाइज, अब शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे लाल रंग का ऐसा बटन है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे इस पर दबाओगे तो ये काला हो जाएगा, इसका मतलब सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद घंटी की बटन को दबाना बराबर में, तो इसमें ऊपर के ऑप्शन को दबाना। तो इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक सूचना और देनी थी आप लोगों को, जैसे भी लॉकडाउन है हमारे चैनल पर, इसके अलावा अलग भी हम जूम ऐप पर लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं। सब कुछ फ्री है। आप ये मत सोचना कि ये थोड़े पैसे के लिए थोड़ा प्रमोशन हो रहा है। फ्री है, लाइव क्लासेस रहेगी, ग्रुप सी के लेवल की रहेगी। इसके बाद जो लोग सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस के लिए कह रहे थे, उनके लिए अभी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि पीडीएफ तो मैंने बता दिया कि नहीं अपलोड हो पाएगी। लाइव क्लासेस उनके लिए हम अलग से कराएंगे, उसकी सूचना बाद में दे देंगे। उनके लिए भी होगी, उनका जो सितंबर में 2020 में उनका मेंस है। तो चलिए गाइस, ये टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि हर ऑप्शन की व्याख्या नहीं होगी। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, आपको लगाना है। अगर आपको ये लगे कि नहीं, आपको 5 सेकंड से ज्यादा ऑप्शन की जरूरत है सोचने के लिए, तो आप वीडियो पॉज कर दें, उसके बाद अपना आगे धीरे धीरे अपना सॉल्व करता रहें। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वनियार्थक शब्द है। इसका आंसर है सी। ध्वनियार्थक का मतलब होता है ये ध्वनि से बना है, जिसमें ध्वनि की आवाज है, टन टन ध्वनि की आवाज है, तो ये इससे बना है। अगला है, निम्नलिखित में से आ क्या है। देखिए, इसका आंसर है सी, दोनों है। ये कैसे है,
इसकी मैं यहाँ व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, बहुत इसमें 2 वीडियो बनी हुई है। आप हमारे चैनल पर जाएं, जो लोग नए हैं हिंदी की वीडियो वहां देख ले, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, ये वीडियो है, वहां 2 वीडियो है इसकी, आप वहां जाकर देख ले। और जो लोग नए हैं जिनसे हिंदी नहीं आ रही है तो वहां जाकर जरूर देख ले। सब कुछ फ्री है, टेंशन मत लेना। अगले देखते हैं। और ये हाँ, जो क्वेश्चन प्रीवियस जिस एग्जाम से लिया है मैं साथ साथ बताता चलूंगा, ये यूपी पटवारी से लिया गया है। अगला है तीसरा नंबर, क्रियार्थक का वर्ण विच्छेद क्या होगा। देखिए इसका आंसर है बी, क्रियार्थक का वर्ण विच्छेद बी होगा। आप लोगों को जिन लोगों ने वर्ण विच्छेद की सीरीज नहीं पता या जिन्हें नहीं पता, जो केवल लुसेंट पढ़ते हैं या फिर आदित्य पब्लिकेशन पढ़ते हैं, तो उन्हें ये क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। उत्तराखंड के बहुत सारे एग्जाम्स में ग्रुप सी में वर्ण विच्छेद या वर्तनी विश्लेषण पूछा जाता है। इन सब की भी वीडियो हमारे चैनल पर है, देख लें आप वहां से ना। तो ये आंसर है इसका, ये है उत्तराखंड का किसी एग्जाम का है, मैं नाम भूल गया, मैंने एक बुक से लिया है, तो लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का है, ये पेपर का है। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये तो आप सभी को पता होगा और एग्जाम में ये तो 10 बार आ गया, तो ये होगा आंसर सी, देवनागरी लिपि है। इसमें हो सके कि मैं ऑप्शन गलत बताऊं, लेकिन आपको अगर लगता है जो ऑप्शन सही है वो नीचे आप जरूर कमेंट में बताएं। हो सकती है मेरे से गलती, ऐसा नहीं है कि मैं 100% ही सही बताऊं, गलत भी हो सकता है, तो आप जरूर बताएं इसमें। अगला है पांचवा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। इसका आंसर है बी, छ है। अगला है छठा, निम्न में उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है। इसका आंसर है डी। अगला देखते हैं, सातवां, उर्दू किस भाषा का शब्द है। इसका आंसर है डी, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। मैंने फिर बोला है कि आपको अगर जो कोई और ऑप्शन लगता हो तो आप जरूर कमेंट में बताना कि ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर वो सही होगा तो मैं आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा, और अगर गलत होगा तो उसका रीजन भी बताऊंगा वो क्यों गलत है। इसके बाद है आठवां, निम्न में अघोष व्यंजन कौन सा है। देखिए इसका आंसर है बी, थो, अघोष व्यंजन है। आगे 9, निम्न में अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। इसका आंसर है बी। ये तो कई बार पूछा गया है, उत्तराखंड ग्रुप सी में ही कई बार पूछा गया है, तो ये तो गलत नहीं आप लोगों का होना चाहिए। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इसे यहाँ और तुक्का मारना चाहो, पूर्ण विराम का आपको पता है ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और इसके बाद इन दोनों में डाउट हो सकता है, आप इन्हें लगा सकते हैं। इसके बाद है समादर में कौन सा उपसर्ग है। जैसे आप लोगों को यहाँ तुक्का मारना हो समादर में, तो देखिए असल में तुक्का क्या है। तुक्का ऐसे नहीं होता कि 4 ऑप्शन है, आपने भगवान का नाम या ऊपर ईश्वर का, अल्लाह का नाम लिया और ऊपर से पेन छोड़ दिया, जिस ऑप्शन पे गिरा वही तू आंसर सही, ऐसा नहीं होता। तुक्के में क्या होता है कि हम ऑप्शन हटाते हैं कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन तभी हटा सकते हो जब आपका पढ़ा हुआ होगा। जैसे मैं यहाँ बताऊं आपको, जो लोग नहीं जानते तुक्का कैसे मारोगे आप। देखिए आपने हिंदी ठीक ठाक पढ़ी हुई है, लेकिन ये नहीं पता, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी उसके तुक्के नहीं चला करते, ठीक है। अब आपको पता है कि उपसर्ग पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय बाद में लगेगा। तो उपसर्ग में जो होगा, आप जो इसमें दर क्या है बाद में है, तो दर तो नहीं होगा। और चूंकि सौ अकेला है, मादर कोई शब्द होगा नहीं, तो इसका मतलब आप 100 भी हटाओगे, 100 तो होगा नहीं। अब किन इन दोनों के बीच कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने संधि पढ़ी हुई होगी तो आप इसे देख लेंगे, यहां से वर्ण विच्छेद पढ़ा हुआ होगा और संधि पढ़ी हुई होगी, तो आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं कि ये जो हिंदी का शब्द है समादर, और समा होता है उर्दू का शब्द, ठीक है। हो सके 1% मान लो कि ये हो सकता है, लेकिन मैं अगर लगाऊंगा तो मेरे दिमाग में आ गया ये उर्दू का शब्द भी हो सकता है। और अगर ऐसे भी मैं इसे जोड़ूंगा जैसे समा प्लस आदर, तो ये अजीब लगेगा, तो जैसे मैं जोड़ूंगा सम प्लस आदर, ये जब संधि पढ़ लोगे आप समझ जाओगे, तो मैं इसे हटाऊंगा,
समा को हटाऊंगा तो कौन बचा है, सम बचा है, तो आंसर होगा 10 का सी। ठीक है, ऐसे करना होता है तुक्का ना, ऑप्शन हटाते हैं हम। 11 कारतूस किस भाषा का शब्द है? देखिए इसका आंसर है डी। यहां हो सके मैं गलत आंसर बता रहा हूं, आपको जरूर बताना है। ठीक है, अगला है महान का स्त्रीलिंग क्या है? इसका आंसर होगा सी, महती। ठीक है, अगला है सुंदरता में संज्ञा कौन सी है, या सुंदरता में संज्ञा है? इसका आंसर होगा ए, भाववाचक संज्ञा। अगला है कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? इसका आंसर होगा बी, को। ठीक है, देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। इसका आंसर है ए, 5 प्रकार की होती है। सभी को पता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। देखिए जो लोग बिल्कुल नए हैं और वो क्लास ग्रुप सी की करना चाहते हैं, हमारे चैनल पर ग्रुप सी की सभी क्लास टोटल पड़ी है। आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ फ्री है। और इसके बाद हम जूम ऐप जैसे ही चलाएंगे, वहां आपके नंबर मांग लेंगे, आपको ऐड कर देंगे। अगला है कुशासन में कौन सी संधि है? इसका आंसर होगा सी, दीर्घ संधि। आगे है कामना शब्द में कितनी मात्राएं हैं? देखिए इसका आंसर है 2, बी, सॉरी गलत है ये नहीं है। इसका आंसर है ए, 5 मात्रा है। अब इसमें कितनी मात्रा है? मात्रा मैंने गिननी सिखाई थी अपनी पिछली हिंदी की सभी वीडियोज में, गिननी सिखाई हुई है, आप देख सकते हैं वहां से। लघु स्वर और दीर्घ स्वर सभी बताए हुए हैं, तो इसमें 5 मात्राएं होंगी। ठीक है, आप 2 मत लगा देना, ये सॉरी गलती से मेरे से लग गया। इसमें 5 मात्राएं हैं, 5 इसका आंसर है। आगे है आत्मसात शब्द में कितने वर्ण हैं? ये फिर मैं कहूंगा कि जो लोग, जिन लोगों ने केवल लुसेंट के भरोसे हैं या आदित्य पब्लिकेशन के भरोसे हैं, कहीं अच्छी जगह नहीं पढ़ा है, तो उन्हें ये प्रॉब्लम जरूर होगी। आत्मसात में आपको वर्ण बताने हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में, वो वर्ण विच्छेद की वीडियो देख लें। देखिए इसमें है वर्ण है 7, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। ये आत्मसात में वर्ण कैसे आए, ये गिनने मैंने अपनी सभी वीडियोज में सिखा दिए हैं। तो जो लोग हमारे पहले से सब्सक्राइबर है, जो हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं, वो तो कम से कम जरूर इसका आंसर सही दे और बताएं, कमेंट में भी लिखें कि कैसे इसके साथ वर्ण है। अगला है 19, निम्न में किस में द्वंद्व समास है? इसका आंसर है बी। अगला है 20वां, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? इसका आंसर है डी, गुण संधि। चंद्रोदय में गुण संधि है, आप देख लें। आगे देखिए 21, अक्सान। देखिए ये खत्म हो गया अभी हिंदी, हमने 20 क्वेश्चन हिंदी के लिए थे अभी। और 20 जो, अगर हिंदी के 20 क्वेश्चन है, अगर आपको ग्रुप सी में कुछ सिलेक्शन चाहिए, तो आपके कम से कम 16 क्वेश्चन होने ही चाहिए सही, बिल्कुल। लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ग्रुप सी में रहता है। ग्रुप सी का भी लेवल क्या आ रहा है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देख ले। और मैंने पहले कहा था कि मैं ग्रुप सी के लेवल के ही क्वेश्चन दूंगा। ये जो क्वेश्चन थे, इनमें कुछ क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से दिए हैं, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ग्रुप सी के एग्जाम्स के ही हैं। ठीक है, आपके कम से कम 16 होना चाहिए। जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो कमेंट में जरूर बताया कि हमें हिंदी में इतने प्रॉब्लम है, और हिंदी का अपना स्कोर अलग से जरूर लिखना, क्योंकि उत्तराखंड में सिलेक्शन के लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है, हिंदी और उत्तराखंड। ठीक है, तो वो जरूर बताना। उसके बाद जूम ऐप पे जैसे ही हमारी क्लासेस शुरू करेंगे, हम आपको एक एक डाउट क्लियर करते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? चलिए बताएं, कितनी होती है अक्षांश रेखाओं की संख्या?
देखिए इसका आंसर है सी। यहां थोड़ा मैं आपको समझा दूं, कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये 181 कैसे होती है, एक तो 181 वो सॉरी 180 होती है। ये पृथ्वी है यहाँ, ये 0 डिग्री क्या है, विषुवत रेखा है यहाँ। तो यहाँ से 90 डिग्री तो ऊपर होगी, 1 डिग्री पे एक होगी और 90 डिग्री नीचे होगी। ये दक्षिण गोलार्ध में होगी, उत्तरी गोलार्ध है। तो 90 इधर होगी, 90 इधर होगी, कितनी होगी 180, और एक बीच में है ये विषुवत रेखा, हम इसे भी गिनते हैं, ये भी अक्षांश रेखा ही है, तो 180 होती है। ठीक है, अगला है डोलड्रम क्षेत्र कहां पाया जाता है? इसका आंसर है डी, विषुवत रेखा पर। ठीक है, अगला देखते हैं 10 डिग्री चैनल किन को अलग करता है? आपके पास है 5 सेकंड। इसका आंसर है अंडमान और निकोबार को। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है 24 में निम्न में वर्षा का क्या कारण है? देखिए जिन्हें ज्योग्राफी अगर अच्छी नहीं समझी हुई है या जिन्हें नहीं प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जरूर बताना। वर्षा का कारण, देखिए वर्षा का कारण संघनन भी है और धूलकण दोनों है, तो इसका आंसर होगा सी। 24 का आंसर होगा सी। आगे देखते हैं 25 यानी 25, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? इसका आंसर बताएं। देखिए इसका आंसर है बी, ये पारित हुआ था 1872 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है 26, भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया था? देखिए इसका आंसर है ए, लामा ने। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है, मेरे नाम याद नहीं, तो वहीं से ये लिया गया है। अगला है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? 27। देखिए इसका आंसर है बी, भोपाल। अगला है महात्मा बुद्ध के निर्माण का प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक है जो इनके महात्मा बुद्ध जी के निर्माण का प्रतीक है, आंसर है इसका बी, पद चिन्ह। अगला है 29, अभिधम्म कोश के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है ए, वसुबंधु। ठीक है, देखिए अगर आपको मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर मैं कोई और ऑप्शन के लिए और ज्यादा टाइम चाहिए, ये तो सिर्फ इसलिए कि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जल्दी कर रहा हूं थोड़ी। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो अगला जो टेस्ट होगा उसमें आपको फुल टाइम दिया जाएगा। अगला है 30, यापनीय संप्रदाय किससे संबंधित है? इसका आंसर है डी, ये यूपी के वीडियो में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो वहां से लिया गया है। अगला है 31, फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक कौन सा अधिनियम है? इसका आंसर है बी, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। अगला है 32 यानी 32, संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भागीदारी की थी? ये देखिए इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि अब तक नहीं पूछा गया, क्योंकि कई बार टेस्ट सीरीज में आता रहता है ये। तो इसमें थी 15 महिलाएं, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। अगला देखते हैं 33, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? ये भी उत्तराखंड के किसी एग्जाम में आया हुआ है, ये मेरे याद नहीं लेकिन आया हुआ है। तो इसका आंसर है सी,
प्रयागराज। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। अगला है, किस वर्ष जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया या घोषित किया गया? ये तो सभी को पता होगा, तो इसका आंसर है सी, 1950 में। अगला है, कौन सा संविधान संशोधन प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित है? इसका आंसर है ए, 42वां। 36वां क्वेश्चन है, मूल संविधान में मताधिकार की आयु कितनी थी? देखिए ये क्वेश्चन है 36 का, इसमें इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, और ये ऐसा क्वेश्चन है 2 बार यूपी के पटवारी में आया है, 2 बार पूछा गया है, वहां अलग अलग सेट्स का होता है ना, तो उनमें ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको खुद बताना है, मूल संविधान में मताधिकार की आयु कितनी थी और वर्तमान में आयु कितनी है, यानी कि मूल से अब कितनी हो गई है, वो आपको खुद बताना है। अगला देखते हैं 37वां, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? ये 37 का है बी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव के विवाद का निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय से करेगा, और ये आईएएस के एग्जाम से और क्लर्क के या फिर चपरासी के एग्जाम तक पूछा जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अगला है 38वां, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? देखिए 38 का आंसर है सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। उसके बाद 39, गांधार कला का विषय क्या था? ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि गांधार की कला किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर है ए, बौद्ध। गांधार कला के जब विकास हुआ था तो उस टाइम में बौद्ध की मूर्तियां बहुत ज्यादा बनी थी, बौद्ध की जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी थी और जो बौद्ध संत थे उनकी बनी थी, ठीक है। जो अफगानिस्तान में जो बौद्ध मूर्तियां मिली है वो ज्यादातर गांधार कला में ही बनाई गई है। अगला है 40वां, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? इसका आंसर है डी, कुषाण काल में। आगे देखते हैं 41, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है बी, गौतम। 42वां है, सल्तनत काल में जीतल नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जीतल नामक सिक्का किसने बनाया था? ये चलाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। आगे देखते हैं 43, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? इसका आंसर है ए, ठीक है। इसके बाद है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? 44, इसका आंसर है डी, सिक्किम। 45 का देखते हैं, रियांग जनजाति कहां पाई जाती है? देखिए इसका आंसर है बी, त्रिपुरा। ये आपको लुसेंट में मिल जाएगा, लुसेंट में देख लेना, जहां जनजाति का टॉपिक है वहां से नए वाली में देखना है, ठीक है। अगला है 46वां, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर है सी, बांग्ला। ये उत्तराखंड के ही जब यूबीटीआर एग्जाम लेता था तो उस एग्जाम में पूछा गया है। आगे है 47, और ये अपवाह प्रतिरूप निम्न में कहां पाया जाता है? देखिए जिसने ज्योग्राफी अच्छी समझी होगी, नदी या प्रवाह प्रतिरूप समझा गया होगा, वो इसे आसानी से लगा देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर जब भी आप तैयारी करें तो हर क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों दो तरीके से याद करें। देखिए कॉन्सेप्ट अगर समझा होगा तो उसे आपको पढ़ने की इतनी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और वहां क्वेश्चन हमेशा सही होंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है।
हम इसलिए कह रहे हैं कि हम अपने YouTube चैनल पर अभी जूम ऐप पर हम लाइव क्लासेस चलाएंगे, वहां आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों बताएंगे। इसका आंसर है 47 का ए। इसके बाद है 48, कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है बी, महाबलेश्वर। आगे है, सूरत किस नदी के किनारे है या किनारे पर है? ये टाइपिंग में पर छूट गया है। 49 का आंसर बताएं। इसका आंसर है ए, ताप्ती। उसके बाद है, गंगा के मैदान की पुरानी मिट्टी क्या कहलाती है? ये तो डायरेक्ट ग्रुप सी से मैंने एग्जाम उठाया और रख दिया है, ठीक है। इसका आंसर है बी, बांगर। उसके बाद 51, 51, मैरिनर 10 उपग्रह किस कृत्रिम उपग्रह किस ग्रह के लिए भेजा गया है? आप बताएं। ये भेजा गया है बुध ग्रह के लिए। इसका आंसर है डी। सॉरी, अक्षांश रेखाओं की संख्या ये पीछे हो चुका है, ये डबल आ गया यहाँ क्वेश्चन, तो यहाँ आप सबको बोनस मिलेगा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या तो मैंने बता दिया, इसे छोड़ देते हैं, ये टाइपिस्ट ने गलती कर दी, कोई नहीं। आगे देखते हैं 53 यानी 53, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया? 53 बताएं आप। 53 का आंसर है ए, ब्रिटेन। आगे देखते हैं 56वां, रात दिन का सबसे अधिक अंतर पृथ्वी पर कहां होता है? देखिए ये भी कॉन्सेप्ट बेस है, जो इसे बताएगा उस समय 21 तोपों की सलामी दूंगा। तो जो भी ईमानदारी से इसे बताएगा कमेंट में अपना बताना, उसे 21 तोपों की सलामी के बराबर सम्मान दिया जाएगा। आजकल चल रहा है ना व्हाट्सएप फेसबुक पर, जिसने ये किया उसे 21 तोपों की सलामी। तो दिन रात का सबसे अधिक अंतर पृथ्वी पर कहां होता है, आप बताएंगे। इसका आंसर है सी, ध्रुवों पर। आगे है, समुद्र में उच्च ज्वार कब आते हैं? ये आता है यूती। ये असल में उत्तराखंड, सॉरी ये यूपी वीडियो का क्वेश्चन है, वहां का ये क्वेश्चन पूरा ज्यों का त्यों, और मैंने ऑप्शन भी ज्यों के त्यों वहीं से उठाया और ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट किया है। तो इसका आंसर है ए, यूती। आगे देखते हैं, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बी, आइसोहाइट। इसके बाद है 57 यानी कि 57, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका ऑप्शन है, बताओ आप लोग जल्दी। इसका है डी, जापानी। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। यह है सी, 16 सितंबर। आगे है 59, 59, किस द्वीप का नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है? जल्दी बताएं। 59 ए। देखिए ये आप ये मत सोचना कि वीडियो लंबी है, वहां तो आपको 2 घंटे बैठना है, ये वीडियो तो 1 घंटे से भी पहले निपट जाएगी। तो इसलिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज ही सोच के आप करना, ठीक है। अगला है 60वां, 60, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? इसका आंसर है सी, नर्मदा नदी। अगला करते हैं 61वां, मानसून पूर्व वर्षा को असम में क्या कहते हैं? बताएं। इसे कहते हैं बोर्डोई चिल्ला। आपने बुक में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा होगा। तो इसे कहते हैं बोर्डोई चिल्ला। ये चाय की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला है 62वां, भारत में वर्षा होती है, मतलब वर्षा किस कारण से होती है, कैसे होती है? अधिकतर जो वर्षा होती है
इसका आंसर है बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। यहां वर्षा होती है, यहां अधिकतर छूट गया, ठीक है, अधिकतर ऑप्शन में था अधिकतर, क्योंकि वर्षा तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से भी होती है, जो सर्दी में होती है, अधिकतर है यहाँ। आगे है, हरिद्वार जिले की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है ए, 63 का ए। सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र किस जिले में है, ये बताने हैं आप लोगों को। इसका आंसर है क्या, बताओ जल्दी। इसका आंसर है बी, हरिद्वार। इसके बाद है ग्वारख्या गुफा किस जिले में है, बताएं जल्दी। इसका आंसर है सी, चमोली। अगर आपको लगे कि ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, किसी भी क्वेश्चन में लगे, तो आप कमेंट जरूर करें। अगला है 66वां, त्रिशूल लेख कहां से प्राप्त हुआ है, आपको ये बताना है। 66वां त्रिशूल लेख, इसका आंसर है ए, गोपेश्वर। अगला है 67वां, चंद्र शासक ज्ञान चंद्र को गरुड़ की उपाधि किसने दी? इसका आंसर है डी, फिरोज शाह ने दी थी, ठीक है। अगला देखते हैं, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर है ए, भूदेव ने। ये क्वेश्चन मैंने उत्तराखंड के ही किसी एग्जाम से लिया, मेरे नाम याद नहीं, वहीं से कॉपी पेस्ट है। आगे देखते हैं 69वां, राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर है ए, कर्णावती। अगला है, उत्तराखंड में पलायन के क्या कारण थे, मतलब एक भी कारण हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं, आप बताओ। देखिए, इसका आंसर है बेरोजगारी। प्राकृतिक आपदा आप नहीं कह सकते, मूल कारण है बेरोजगारी। प्राकृतिक आपदा से कोई नहीं गया वहां से, पलायन नहीं हुआ, ये विदेशी आक्रमण नहीं है, कुछ चाइना ने आक्रमण थोड़ा ही किया है कि जो वहां से चले जाए, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। अगला है 71वां, कुली बेगार प्रणाली का अंत कब हुआ, आप बताएं जल्दी। इसका आंसर है सी, 1921 में। अगला है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये हुई, स्थापना है या कब हुई, यहां कब लिख लेना, कब हुई, ठीक है, कब हुई। ये 72 का आप आंसर बताओ। इसका आंसर है बी, 1918 में। आगे है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ, 73वां है, तो इसका आंसर है ए, 1970 में। उसके बाद है, सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है, ये तो आप सबको पता होगा, आप जल्दी बताओ। इसका आंसर है सी, चंपावत। 75वां, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये कई एग्जाम में आया है, आपको पता होना चाहिए ये वजह। इसका आंसर है बी, 15 मार्च। अगला है, थोड़ा करंट का है, 76वां, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो आपको ये बताना है। आप लोग देख रहे होंगे कि क्या लेवल है क्वेश्चन का सेम वही लेवल है जो ग्रुप सी में रहता है, इससे ज्यादा नहीं रखा हमने कि लेवल बहुत ज्यादा है। तो 76 का आंसर क्या है, सी। आप यहाँ देख ले, देहरादून में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है उत्तराखंड में, इस जिले में। अगला है, कांदेव पहाड़ी किस जिले में है, 77। 77 में इसका आंसर है ए, चंपावत में है, ठीक है। इसके बाद है 78 यानी कि 78। इस क्वेश्चन में क्या था, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है, बताएं जल्दी। इसका आंसर है बी, भोटिया। 79, ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था, इसका आंसर है सी, राजस्व एकत्र करना। देखिए, न्याय कार्य नहीं था, शिक्षा नहीं थी, और सभी तो होगा ही नहीं। गोली देवता का उद्भव स्थान है
कौन सा है उद्भव स्थान गोलू देवता का, आप बताएं। इसका आंसर है ए, चंपावत। आगे है 81, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? इसका आंसर है बी, 2011 में घोषित किया था। आगे है 82, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? इसका आंसर है ए, सुभिक्षराज। अगला है 83, K4 क्या है? ये करंट का क्वेश्चन है अभी का, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हम कनिष्ठ सहायक को टारगेट करके ये प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। ठीक है, K4 बताएं क्या है, आपने न्यूज में पढ़ा होगा। देखिए K4 ये मिसाइल है, ठीक है, आप ध्यान रखना। इसके बाद है 84, राखी हल्दर का संबंध किस खेल से है? 84 बताएं। इसका आंसर है बी, भारोत्तोलन। आगे चलते हैं 85, गोरखा समाज में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? ये यहाँ को छूट गया, ठीक है, को क्या कहा जाता था? 85 का बताएं। इसका आंसर है बी, विचारी। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना है? 86वां। इसका आंसर है सी, मुगल शैली। अगला है 87, कोटली विष्णु मंदिर कहाँ है? इसका आंसर है ए, पिथौरागढ़। फिर इसके बाद है ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है? इसका आंसर है डी, रुद्रप्रयाग। अगला है 89, देवदार वनों का रक्षक किस देव मंदिर को माना जाता है? इसका आंसर है झाकर सेन मंदिर। ठीक है, ये देखना है। अगला है सिलोर महादेव कहाँ स्थित है? 90, यानी कि 90, सिलोर महादेव कहाँ स्थित है? 90, 90 का है सी, आप यहां से देख लें। आगे देखते हैं, इसके बाद है 91, उत्तराखंड के किस मेले में मछली का शिकार किया जाता है? इसका आंसर है डी, माउंट मेला। अगला है एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? 92, इसका आंसर है, बताएं। इसका आंसर है सी, दिल्ली। आगे 93, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ये भी उत्तराखंड के एग्जाम्स में आया हुआ है, ग्रुप सी में, पता ही होगा। 93 बताएं। तो अधिकतम हो सकते हैं 12। ठीक है, आगे है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ये 2-3 बार आ गया एग्जाम्स में, बताएं। इसका आंसर है बी, 27 मार्च 2016 में। अगला देखते हैं 95, खगमरा किला किस जिले में है? इसका आंसर है डी, अल्मोड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं 97, जेलंग पर्वत किस जिले में है? आप बताएं। जेलंग पर्वत 97, इसका आंसर है सी, चमोली। इसके बाद है 98, 98, मंसूर ताल किस जिले में है? इसका आंसर है ए, टिहरी। इसके बाद है 99, कांसरो ताल किस जिले में है? इसका आंसर है डी, देहरादून।
ठीक है, आगे लास्ट देखते हैं 100। चित्रकांठा बुग्याल कहाँ है? तो इसका आंसर है ए, चमोली। तो गाइस ये था पूरा 100 नंबर का, बल्कि एक नंबर थोड़ा डबल क्वेश्चन हो गया था तो यहाँ पूरा, लेकिन 100 नंबर ही माना जाएगा। एक नंबर सबको बोनस मिलेगा जैसे उत्तराखंड एसएससी में मिलता है। तो गाइज आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखना कि आपका स्कोर कितना हुआ है, किस सब्जेक्ट में आपके गलत हो रहे हैं ये भी लिखना, हिंदी में कितने बनने हैं, उत्तराखंड में आपको अच्छा लग रहा है या मुश्किल लगा है, और क्वेश्चन का लेवल क्या लग रहा है आपको। तो ग्रुप सी से हाई लग रहा है या लो लग रहा है, या ग्रुप सी का लेवल लग रहा है, ये भी जरूर बताना। अगर आपको हाई लग रहा है तो बताना, तो फिर उसी लेवल का बनाया जाएगा, जैसे आपके कमेंट होंगे क्वेश्चन का लेवल उसी हिसाब से बनाया जाएगा। तो गाइज अगर आपको लग रहा है कि हिंदी में आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, या किसी सब्जेक्ट में नहीं बन पा रहे हैं, हिंदी में नहीं बन पा रहे हैं, तो हमारे चैनल पर हिंदी ग्रामर की वीडियो है, हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट है, आप पूरी हिंदी देख लें, हम कंप्लीट कराएंगे। यहाँ रीजनिंग भी चल रही है, जो लोग नए हैं तो वो रीजनिंग भी देख लें, जीएस भी चल रही है, अब धीरे धीरे क्लास डल रही है, कुछ तो डाली भी जा चुकी हैं। तो इसके अलावा जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट होगा, हम जूम ऐप पर लाइव पढ़ाएंगे, तो आप वहां भी ज्वाइन कर लेना और देख लेना। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप जुड़े रहें, लगे रहें, और इसी तरह भविष्य में आप सक्सेस होते रहें और एक अच्छी सरकारी नौकरी पाएं। तो चलिए गाइस, बाय।